तैयार कर ना भूपेश है तो सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, भूपेश बघेल जिंदाबाद, अकबर भाई जिंदाबाद। प्रदेश कांग्रेस कमेटी से घोषणा पत्र जारी करने का निर्देश हुआ है। घोषणा पत्र का जो प्रारूप है मैं सबसे पहले आप सभी को दिखाना चाहूंगा, जिसमें लिखा है भरोसे का घोषणा पत्र 2023 से 2028, भरोसा बरकरार फिर से कांग्रेस सरकार। अब जो प्रमुख बिंदु हैं इसमें एक एक करके मैं आप सभी के सामने बात रखूंगा। ऊपर लिखा है वादा है फिर निभाएंगे। पहले की इस बार भी होगा किसानों का कर्जा माफ। भूपेश बघेल 2018 में कांग्रेस की सरकार बनते ही 18,50,000 किसानों का 9,272 करोड़ रुपया कर्जा हमने माफ किया था। इस बार भी कांग्रेस सरकार बनते ही उसी प्रकार का कर्जा माफ होगा। भूपेश बघेल। दूसरा, 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी। पहले राज्य 15 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से धान खरीदी करती थी और इस वर्ष से 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी शुरू हो गई है। इसके बाद सभी सरकारी स्कूलों कॉलेजों में केजी से लेकर पीजी तक शिक्षा मुफ्त। कांग्रेस सरकार बनते ही राज्य के उच्च शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर के सभी वर्ग के छात्र छात्राओं को शिक्षा एवं प्रवेश शुल्क नहीं देना होगा। भूपेश बघेल जिंदाबाद। स्कूली शिक्षा पूर्वतः निःशुल्क रहेगी। तेंदुपत्ता के बारे में, तेंदुपत्ता का प्रति बोरा 6,000 रुपया और 4,000 रुपया सालाना बोनस भी। राज्य में कांग्रेस की सरकार बनते ही तेंदुपत्ता संग्राहकों को प्रति मानक बोरा 4,000 रुपए की जगह अब 6,000 रुपए मिलेंगे और 4,000 रुपया सालाना बोनस अतिरिक्त। भूमिहीनों को मिलेंगे 10,000 रुपया प्रति वर्ष। राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत आने वाले सभी हितग्राहियों को मिलने वाली राशि 7,000 रुपया प्रति वर्ष को बढ़ाकर 10,000 रुपया प्रति वर्ष की जाएगी। अब मिलेगा 10 लाख रुपए तक का मिलेगा मुफ्त इलाज। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना के तहत अब गरीब वर्ग को इलाज के लिए 5 लाख रुपए की बजाय 10 लाख रुपए तक मिलेंगे। साथ ही गरीबी रेखा से ऊपर एपीएल को 50,000 की बजाय अब 5 लाख रुपए तक की सहायता मिलेगी। दुर्घटनाओं का इलाज मुफ्त। छत्तीसगढ़ के निवासियों की सड़क दुर्घटना में तथा अन्य आकस्मिक दुर्घटनाओं में मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराएंगे। तिवड़ा भी समर्थन मूल्य में खरीदा जाएगा। कांग्रेस की सरकार ने गन्ने से लेकर कोदो, कुटकी व रागी के समर्थन मूल्य घोषित किए थे। इस बार सरकार बनते ही राज्य के किसानों से तिवड़ा को भी समर्थन मूल्य में खरीदा जाएगा। परिवहन व्यवसायियों के होंगे कर व कर्ज माफ। राज्य के परिवहन व्यवसाय से जुड़े 66,000 से अधिक वाहन मालिकों के वर्ष 2018 तक के 726 करोड़ राशि के बकाया मोटरयान कर, शास्ती और ब्याज के कर की माफी की जाएगी। 700 नए रीपा का होगा निर्माण। फिर से कांग्रेस की सरकार बनते ही आगामी वर्षों में 700 नवीन ग्रामीण औद्योगिक पार्कों रीपा
उसको कहते हैं रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना करेंगे। इससे ग्रामीण औद्योगिक केंद्र की संख्या 300 से बढ़ाकर 1000 हो जाएगी। अब सरकारी स्कूल बनेंगे स्वामी आत्मानंद स्कूल। राज्य के 6000 शासकीय हायर सेकेंडरी एवं हाई स्कूलों को स्वामी आत्मानंद इंग्लिश एवं हिंदी मीडियम स्कूलों में क्रमशः अपग्रेड किया जाएगा। स्वयं सहायता समूह का भी होगा कर्जा माफ। फिर से कांग्रेस की सरकार बनते ही महिला स्वयं सहायता समूहों तथा महिलाओं द्वारा सक्षम योजना अंतर्गत लिए गए ऋण माफ किए जाएंगे। जातिगत जनगणना कराई जाएगी, जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक को ध्यान में रखते हुए हम प्रदेश में जातिगत जनगणना करवाएंगे ताकि सामाजिक न्याय सुनिश्चित हो सके। युवाओं को उद्योग व्यवसाय ऋण में 50% की सब्सिडी। युवाओं को उद्योग व्यवसाय के लिए ऋण पर अब तक 40% सब्सिडी दी जाती थी। अब इसे बढ़ाकर 50% के साथ ऋण की सुविधा मिलेगी। अंत्येष्टि के लिए लकड़ी का प्रबंध। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार दोबारा बनते ही शहरी निकाय क्षेत्रों में अंत्येष्टि के लिए लकड़ी का प्रबंध सरकार की ओर से किया जाएगा। अब जो प्रमुख बातें हैं, अब धान का मिलेगा 3200 रुपये प्रति क्विंटल। राजीव गांधी किसान न्याय योजना में मिलने वाली इनपुट सब्सिडी सहित किसानों को मिलेगी धान की कीमत प्रति क्विंटल 3200 रुपए। 200 यूनिट तक बिजली फ्री। फिर से कांग्रेस की सरकार बनते ही 200 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी, यानी 200 यूनिट तक की बिजली का बिल नहीं आएगा। 200 यूनिट से अधिक खपत वाले उपभोक्ताओं को भी 200 यूनिट प्रति माह तक निःशुल्क बिजली मिलेगी। गैस सिलेंडर पर 500 रुपए मिलेगी सब्सिडी। फिर से कांग्रेस की सरकार बनते ही सभी आय वर्ग की माताओं एवं बहनों के लिए महतारी न्याय योजना लागू कर प्रति सिलेंडर के रिफिल करने पर 500 रुपए की सब्सिडी घर की महिला के बैंक खाते में सरकार द्वारा सीधे जमा की जाएगी। 17.5 लाख गरीब परिवार को हम आवास देंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र 7.5 लाख परिवारों को केंद्र सरकार ने आवास नहीं दिया है। हम उन सभी 7.5 लाख परिवारों और 10 लाख अन्य जरूरतमंद परिवारों को मुख्यमंत्री आवास न्याय योजना के तहत हम आवास देंगे। इसके लिए हमने आर्थिक सर्वेक्षण करा लिया है। लघु वनोपज की एमएसपी पर मिलेंगे अतिरिक्त 10 रुपए प्रति किलो। हमारी सरकार ने 7 से बढ़ाकर 63 लघु वनोपजों को एमएसपी पर खरीदना शुरू किया है। अब हमारा वादा है कि समर्थन मूल्य एमएसपी के अतिरिक्त 10 रुपए प्रति किलो दिए जाएंगे।